हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विथ बॉबी में। और बॉबी ने बनाया है आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत शानदार मटन जो झटपट से बन जाए। कभी कभी टाइम की कमी होती है, बहुत सारे गेस्ट भी आ जाने होते हैं और ऐसे में मटन बनाना होता है तो समझ में नहीं आता कैसे बनाओ। तो इस तरीके से जब आप बनाओगे ना तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस मटन को बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन स्वाद स्वाद तो लाजवाब। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले 400 ग्राम, लगभग 350 से थोड़ा सा ज़्यादा प्याज था, उसे स्लाइसेस में काट ली है, क्योंकि मटन हमारे पास बस 600 ग्राम है। तो बस पीसेस में हमने 4 से 5 प्याज लिए थे। तो स्लाइसेस में काटने के बाद प्याज को अच्छी तरह से मसल कर हमने सारे स्लाइसेस को अलग कर दिए हैं। और इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, जैसे स्वाद के हिसाब से डाल दिया हमने नमक, और 1/4 टीएसपी हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर, क्योंकि ज़्यादा हल्दी पाउडर मटन में डालना नहीं चाहिए, कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और 2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च पाउडर। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर को बढ़ा घटा सकते हैं। साथ में डाल दिया 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है जीरा पाउडर। साथ ही हमने डाल दिया घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर। तो 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर में से हाफ हमने अभी डाल दिया है और हाफ हमने बाद में इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही हमने डाला है 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। इन सारी चीज़ों को डालकर प्याज को अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला प्याज के जूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और चूँकि नमक हमने डाला है तो प्याज तो पानी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, जैसे कैसे कैसे धीरे धीरे प्याज थोड़े से गीले होते जा रहे हैं ना। तो सारा मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बीच बीच में अगर प्याज की गांठें या यानी कि स्लाइसेस अगर साबुत पड़ा हुआ है, उसे भी हमने खोल देना है। तो ये तो मिक्स हो गया। अब चलिए इसके अंदर हमारे पास जो मटन है लगभग 600 ग्राम, उसे मिक्स कर देना है। पीसेस थोड़े से बड़े बड़े हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पीसेस का आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस सारे मटन को इस मसाला के साथ अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर दही भी मिलाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ना तो दही का इस्तेमाल करना है और ना ही टमाटर का इस्तेमाल करना है। बस बेसिक मसाला के साथ इस मटन को बनाना है। आप एक बार बना कर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसे और अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करना है, क्योंकि हाँ, हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों तेल भी डाला है। वीडियो मिसिंग है इसलिए आपको दिखा नहीं है, तो आप सरसों तेल ज़रूर से डाल लेना और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। अब चलिए, अच्छी तरह से ये हो गया मिक्स। ढक्कन लगा के लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो लगभग 50 मिनट हो गया है। अब चलिए कुकर गर्म करते हैं, डालते हैं 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, और इसके अंदर डालते हैं थोड़े खड़े गरम मसाला, जैसे लाल मिर्च है, तेज़पत्ता है, जावित्री है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, थोड़े से ब्लैक पेपर, कॉर्न यानी कि गोटा गोल मिर्च, और आधी छोटी चम्मच जीरा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें सौते करना है। बस जैसे जीरा चटकने लगे, बस हमने जो मैरिनेट करके मटन को रखा है उसे इसके अंदर प्लेस कर देना है ना आसान। तो धीरे धीरे करके सारे मटन को इसके अंदर अच्छी तरह से प्लेस कर देना है। और मैरिनेट वाला जो हमारा मिक्सिंग बोल है, उसके अंदर लगभग 2 से 3 चम्मच पानी डाल के जो मसाला किनारे किनारे लगा है उसे वॉश करके इसके अंदर डाल देना है। अगर आप नहीं भी डालें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बस ढक्कन लगाकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। 1 व्हिसिल का इंतज़ार करना है। 1 व्हिसिल आ गया, हमने फ्लेम को कर दिया था ऑफ, और व्हिसिल भी निकल गया लगभग 5 मिनट में। तो आप देख सकते हैं सारा प्याज सॉफ्ट हो गया है। आप देखिए कितना पानी छोड़ा है, देखा? हमने पानी तो डाला नहीं था, बस वही 2 चम्मच पानी डाला था हमने, और कितना सारा पानी डाल छूट गया, प्याज ने छोड़ा है। तो इन्हीं पानी में हमारा मटन अच्छी तरह से भून जाएगा और पक भी जाएगा। तो बस फ्लेम को कर दीजिए लो, और मटन को अच्छी तरह से भून दीजिए। ढक्कन लगा लगा के थोड़ी थोड़ी देर पे इसके चलाते रहिए। आप देख रहे हैं ना,
अच्छी तरह से इसको चला लेते हैं, फिर ढक्कन लगाकर इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं ना प्याज कितना अच्छा से मिक्स हो रहा है, लेकिन प्याज गल गया है, मटन अभी गला नहीं है, इसमें अभी कसर बाकी है। तो 6 से 7 मिनट हो गया है। आइए ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। देखा आपने, कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, और कितना सारा ऑयल रिलीज हुआ है। आइए चला कर देखते हैं। देखिए, हाँ देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से प्याज अपना मिक्स हो रहा है मसाले के साथ। है ना आसान, बहुत मेहनत तो नहीं है ना बनाने में। देखा, थोड़ी देर और भून लेते हैं कि अभी थोड़ा और भूनना बाकी है, क्योंकि अच्छी तरह से सारा जो मसाला है ना, यानी प्याज वाला, वो सारा मटन में लिपट जाएगा। तो ढक्कन लगाकर फिर से 5-6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फ्लेम तो आइए चेक करते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दिया है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। घी डालने से होता ये है ना कि थोड़ा तीखा हो गया या नमक ज़्यादा हो गया तो इस सारी चीज़ों को बैलेंस भी करता है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ना, मटन अच्छी तरह से कुक हो चुका है। हमारा मसाला भी बहुत बढ़िया से तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इतने पे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे को ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए खौला हुआ पानी, एकदम बॉयल पानी हमने यहाँ पर 1 कप का इस्तेमाल किया है। कप का साइज भी आपने देखा है ना, 1 कप चाय वाली कप है। तो बस हो गया, हमको ग्रेवी बस इतना ही चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और जो हमने बोला था ना आधी छोटी चम्मच हमने बचा कर रखा था, उसे इसके अंदर हमने डाल दिया है। और थोड़ा सा हिला लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 1 व्हिसिल आने तक के लिए। बस, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। चलिए ढक्कन को लगा देते हैं और फ्लेम को लो ही रखेंगे। 1 व्हिसिल आएगा और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। व्हिसिल आ गया और स्टीम भी निकल गया। चलिए पास से दिखाती हूँ मटन कैसा बनकर तैयार हुआ है। देख रहा है ना आपको, कितना लजीज बनकर तैयार हो रहा है। आया ना मुंह में पानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मटन का कलर देखकर लगता है ना कि बहुत टेस्टी बना होगा। हमने कोई ख़ास मसाला नहीं डाला है, कुछ भी नई चीज़ नहीं डाली है, फिर भी ये मटन बहुत अच्छे से बनकर हो गया है तैयार, एकदम बेसिक मसाले के साथ। और मटन अच्छी तरह से कुक भी हो गया है। तो अब अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे अपनों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।